अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया क्या है? हर्निया जो है वो बेसिकली एक प्रोट्रूजन है, बाहर की तरफ निकल जाना किसी भी चीज़ का, यानी इंटेस्टाइन का किसी भी वीक एब्डोमिनल वॉल से मसल वीक हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाना, बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाना, जो है वो हर्निया कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स में ये होता है कि पेशेंट को क्या क्या अलामात आती हैं। तो अलामात में मोस्ट कॉमनली जो है वो इसका कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता। इस कंडीशन में होता है कि पेशेंट बैठे उठे या फिर कोई वेट उठा ले, उसकी वजह से उसे पेन हो जाता है। या इनग्वाइनल हर्निया अगर हो तो उसमें ज़्यादातर इमिजिएटली हमें पता चलता है कि इसे पेन है, उसे स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है, और इसके अलावा वॉमिटिंग, नोज़िया भी हो सकता है उसे। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। देन हार्टबर्न भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो उसमें एज फैक्टर आ जाता है, जैसे कि उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, देन उसके बाद उसे कोई क्रोनिक कफ है, यानी कि बहुत पुरानी कोई खांसी है, और इसके अलावा उसने कोई वेट उठा लिया है, उसे कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट की वजह से उसे एब्डोमिनल में या कहीं पे भी कोई इंजरी हुई है, और देन उसके अलावा स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है। स्मोकिंग के फैक्टर्स भी होते हैं, और फैमिली हिस्ट्री है उसकी, ठीक है, फैमिली में भी पहले उसको जो उसकी फैमिली में हर्निया, और अगर कॉन्स्टिपेशन भी रहती है पेशेंट को तो उसकी वजह से भी ये हर्निया हो सकती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की, तो हर्निया की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली जो है वो इनग्वाइनल हर्निया होता है और एब्डोमिनल हर्निया होता है। जो अम्बिलिकल हर्निया, एब्डोमिनल हर्निया जो होता है वो अम्बिलिकल हर्निया होता है, क्योंकि वो अम्बिलिकस के पास होता है, ठीक है। अम्बिलिकस यानी हमारी नाभ के पास जो हर्निया होता है, वहाँ पे एक पार्ट इंटेस्टाइन का जो है वो प्रोट्रूड कर जाता है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं इनग्वाइनल हर्निया की, इनग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन होता है। इनग्वाइनल हर्निया में जो मोस्टली मेल्स में होता है, क्योंकि इनग्वाइनल केनाल जो होती है उसके पास प्रोट्रूजन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इनग्वाइनल केनाल के पास जाके प्रोट्रूड, यानी बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है। देन उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो उसमें सिर्फ हम साइन एंड सिम्टम्स को देख के जो है वो पेशेंट को पेन किलर्स दे सकते अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, एंड मेडिकेशन एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बताते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो इसका सिर्फ यही है कि ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी के बगैर आप इसको जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सर्जरी के बाद ही आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद पेशेंट्स में ये रिकरेंट भी होती हैं कि बार बार भी इनग्वाइनल या जो होती है एब्डोमिनल, या फिर हम कह लेते हैं अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है, ये बार बार भी हो जाती हैं। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा सर्जरी कर दी और उसके बाद आप कहें कि पेशेंट ठीक हो गया बिल्कुल, तो उसके कुछ अरसे बाद दोबारा से भी कुछ पेशेंट्स में हर्निया हो जाती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।